अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने रोटी और चावल बहुत ज्यादा खा लिए कितनी परेशानी हो जाती है और उसके बाद वजन कैसे कम होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे तफसील से। इसके लिए पूरी वीडियो देखिएगा आखिर तक। अक्सर ऐसा हो जाता है, आना जाना, कोई रिश्तेदार हमारे घर आए हुए होते हैं और हम या तो वेडिंग सीजन में होते हैं, और वैसे भी कभी कभी ऐसा हो जाता है बच्चों की छुट्टियों के बाद भी और उनके साथ भी वजन बहुत ज्यादा अगर बढ़ गया है, और वो भी ये है कि हमने रोटी चावल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर लिया, किसी एक दफा या दो दफा या फिर तीन दफा, और उसके बाद बहुत परेशानी लाहक हो जाती है। देखिए, तो परेशान होने की जरूरत है नहीं। वो क्या है ना कि जितने आप स्ट्रेस्ड आउट होंगे, जितने परेशान होंगे, जितना आप डिप्रेशन में जाएंगे, उसकी वजह से ऐसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे कि वजन जो है वो आपका कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ जाता है। आपने जो इम्पोर्टेंट काम करने हैं, ये जो टिप्स आपने फॉलो करनी है, वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट काम आपका ये हो जाएगा कि आपने इस्पगोला हर्ब जो है गर्म पानी के अंदर वो इस्तेमाल करके लेना है, सुबह नाश्ते से पहले भी, दोपहर के खाने से पहले भी, और रात को सोने से पहले। ये जो आपकी इस्पगोल है, ये कैलोरीज को और कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब होने के बजाय मैदे के अंदर जितनी भी ये चीजें हैं इसको खारिज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और आपका वजन नहीं बढ़ने देगी। दूसरी बात यह है कि जितना ज्यादा आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने से पहले दबा के आपने अगले 2 दिन पानी बहुत ज्यादा पीना है। अगर आपने रोटी और चावल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर लिया, आपने परेशान नहीं होना। और आपने सौंफ की चाय का इस्तेमाल दिन में 3 मरतबा पीना है और करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पुदीना आपने पानी में डाल के गर्म पानी, नीम गर्म पानी, वो भी दिन में 3 मरतबा करना है। इससे भी इंशाल्लाह ताला जो आपने एक्स्ट्रा कैलोरीज का इंटेक किया होता है रोटी और चावल की वजह से, वो भी कम हो जाएगा। आपने निहारू खीरे का पानी भी इस्तेमाल करना है, और दोपहर के खाने के अंदर 2 खीरों का इस्तेमाल अगले 2 दिन आप करेंगे, तो इसकी वजह से भी आपका जो वजन है वो नहीं बढ़ेगा। अगले 2 दिन आपका कैलोरिक इंटेक कम होना चाहिए, और अगले 2 दिन आपने वर्जिश ज्यादा करनी है, वॉक ज्यादा करनी है। इंपॉर्टेंट काम आपने एक और करना है कि प्रोबायोटिक्स में ब्रांड्स को प्रमोट इस वजह से नहीं करना चाहती कि बहुत अच्छी कंपनीज की मिलती हैं, कुछ के प्राइस रेंज ज्यादा होते हैं, कुछ के कम होते हैं। जो भी प्रोबायोटिक्स आपकी रेंज में आती हैं, उनका इस्तेमाल आप खाने के बाद दिन में 3 मरतबा कम कर सकते हैं, और उससे भी कम आप कर सकते हैं अगले 2 दिन। तो उससे फायदा आपका ये हो जाएगा कि इंशाल्लाह ताला आपका वजन नहीं बढ़ेगा। जो भी खाना आपका बच चुका हो, अगर आपके घर में दावत होती है या कोई ऐसी चीज, उस खाने को आप गरीबों में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में तकसीम कर दें, ताकि जितना खाना बचा के अपने घर में रखेंगे उसका इंटेक आप और ज्यादा करेंगे। वर्जिश पे आपने ज्यादा जोर देना है। और दूसरी बात है कि कैल्शियम का इंटेक आप बेशक करते रहें, चाहे वो आप सप्लीमेंट के फॉर्म में करें, चाहे दही के फॉर्म में करें, चाहे प्रोबायोटिक्स के फॉर्म में करें, चाहे आप दूध के फॉर्म में करें, उससे इंशाल्लाह ताला बिल्कुल भी कोई हर्ज नहीं होगा। और जो खाना आप अगले दिनों में बनाएंगे, उसके अंदर आपने नींबू का इस्तेमाल, उसके अंदर आपने पुदीने का इस्तेमाल, उसके अंदर आपने काले नमक का इस्तेमाल, उसके अंदर खीरे के पानी का इस्तेमाल करना है। इससे डाइजेशन में बहुत ज्यादा फायदा होता है। और एक बात इंपॉर्टेंट जरूर जहन में रखिएगा कि बहुत ज्यादा विगरस एक्सरसाइज नहीं कीजिएगा। अगर आप बहुत ज्यादा विगरस एक्सरसाइज करते हैं तो उससे डाइजेशन के प्रोसेस में प्रॉब्लम होती है, और आपका प्रॉब्लम की वजह से आपकी तबीयत बिगड़ भी सकती है डाइजेशन के अंदर। जो लोग मुझसे राब्ता करना चाहते हैं, मैं ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 4 से 6 बजे होती हूँ खलीज टावर्स में, कमरा नंबर 401 में, 4th फ्लोर पे, रिम्स क्लिनिक के अंदर, शहीद मिल्लत रोड पे। और कराची में जो दूसरा क्लिनिक है वो स्करी 4 के अंदर है, जहां रोजाना अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तीसरा क्लिनिक 2 तलवार क्लिफ्टन पे है, जहां पे सैटरडे मंडे 3 से 5 और जुमेरात 6 से 8 बजे। नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं। मेरा ब्रांड है डेनोलिव। अगर आपने चावल का और रोटी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर लिया है, तो हमारा डिटॉक्स वाटर, उसका इस्तेमाल आप धड़ाधड़ पानी के अंदर शामिल करके कर सकते हैं। डैंटी का खूब ज्यादा इस्तेमाल करें, तब भी आपका वजन बहुत अच्छा कम हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज।